तो इस कैमरा एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसको हम क्रिएट करेंगे इलाइट मोशन में। तो इलाइट मोशन में आकर सबसे पहले तो आपको एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके के बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है और इसको कुछ इस तरीके से थोड़ा बहुत जूम कर लेना है ताकि ये आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग सेट लगे। अब आपको ये मैन वाले पीएनजीज को ऐड कर लेना है। तो मैं इसको 0.15 सेकंड पर चाहता हूँ, तो मैंने इसको 0.15 सेकंड का ट्रिम कर लिया है और उसके बाद जहाँ पर मैं इसको रखना चाहता हूँ वहां पर मैं इसको सेट कर लिया है। उसके बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेना है और इसको भी सेट कर लेना है। इसके बाद मैं इसका एक और डुप्लीकेट कर रहा हूँ और इस तरफ को सेट कर लेता हूँ। अब इन तीनों को सिलेक्ट करके इनका एक ग्रुप क्रिएट कर देना है इस ऑप्शन पर क्लिक करके। अब ये तीनों एक साथ मूव होंगे। अब हमें पहली अपनी फोटो को सिलेक्ट करना है और शुरू में मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आकर शुरू में एक की फ्रेम को ऐड करना है और जहाँ पर मेरी अब इमेजेस शो होने वाली है जैसे 0.15 सेकंड पर, वहां पर एक और की फ्रेम को ऐड करना है। अब शुरू वाले की फ्रेम पर आकर इसकी Z एक्सिस को कुछ इस तरीके से जूम कर देना है। अब ये हो जाने के बाद मैं ग्रुप के ऑप्शन पर जाता हूँ और शुरू में एक की फ्रेम को ऐड कर लेता हूँ। अब 0.25 तक आकर एक और की फ्रेम को ऐड करता हूँ। अब पहले की फ्रेम पर आकर इसकी Z एक्सिस को भी कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लेता हूँ और कुछ इस तरीके से इसको XY एक्सिस से मूव कर लेता हूँ ताकि ये इमेज के बाहर चले जाए और इसमें भी कर्व को ऐड कर लेता हूँ। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से हो रहा है जैसा आप देख सकते हो। तो अब आप इसको सेव कर सकते हो एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। तो ये टेक्स्ट इफेक्ट जेम टीवी अपनी वीडियोस में बहुत ही ज्यादा यूज करता है एंड इसको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले तो मैं लाइट मोशन में आकर एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ और अब इफेक्ट्स के ऑप्शन पर जाकर इसमें ब्लर को ऐड कर देता हूँ। तो मैंने गौशियन ब्लर को ऐड किया है स्टैंडर्ड सेटिंग में और इसको कुछ इस तरीके से 180 तक कर लिया है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। आप इसको वीडियो पर भी कर सकते हो। अब आपको शेप्स में आकर एक रेक्टेंगल शेप को ऐड कर देना है और इसके एडिट शेप में आकर इसकी एक्स को कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर देना है और इसकी वाई को भी थोड़ा बहुत इंक्रीज कर देना है अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो मेरे टेक्स्ट का साइज इतना ही रहेगा तो मैं इतना ही कर लिया है इसको। अब अपने हिसाब से इसका कलर सिलेक्ट कर लेना है कलर एंड फिल के ऑप्शन पर जाकर। तो मैं इसका कलर कुछ इस तरीके का रखना चाहता हूँ। तो ये हो जाने के बाद मैं इसमें स्ट्रोक और शेडो दोनों को ऐड कर दिया है। अब आपको अपने टेक्स्ट को भी ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट को ऐड कर रहा हूँ सब्सक्राइब और इसके फॉन्ट वगैरह को सेट कर देना और इस कलर को भी सिलेक्ट कर लेना है और इसको इसके बीच में एडजस्ट कर देना है अपने हिसाब से जैसा आप रखना चाहते हो। तो मैंने बीच में इसको बिल्कुल रख दिया है और इसकी भी शेडो को इनेबल कर दिया है। अब इसके इफेक्ट्स में जाकर मैं इसके ड्राइंग प्रोग्रेस में जाकर ड्रॉ ग्रेजुअली को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे अपनी रेक्टेंगल वाली शेप में जाना है, इफेक्ट्स में जाना है और इसमें एक इफेक्ट को ऐड करना है वाइप और इसमें ट्रांजिशन इन राइट को ऐड कर देना है। तो अब दोनों में इफेक्ट्स लग चुके हैं। तो अब हमें अपनी टेक्स्ट वाली लेयर को थोड़ा सा आगे की ओर स्क्रॉल कर देना है और देखना है जब हमारा पहला वर्ड आएगा, जैसे मेरा सब्सक्राइब है तो मेरा पहला वर्ड है एस, उसके लिए जगह बन जाए आते आते रेक्टेंगल में, वहां पर हमें इसको पोजीशन करना है। तो यहाँ पर मेरा सही लग रहा है तो मैंने यहाँ पर रख दिया। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से बन चुका है। तो इसको सेव कर लेता हूँ एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। तो ये लास्ट ट्यूटोरियल देखने से पहले अगर आपको वीडियो जरा सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो इस कार्ड एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले तो आपको अपने बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। तो मैंने इस बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है। उसके बाद ओपेसिटी के ऑप्शन पर जाकर मैं इसकी थोड़ी ओपेसिटी को कम कर लेता हूँ। तो मैंने इसको 65 तक कर लिया है। अब इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा सा बहुत इंक्रीज कर देता हूँ। इसकी ड्यूरेशन में रख रहा हूँ 5 सेकंड तक। अब प्लस के ऑप्शन पर जाकर आपको कार्ड वाले पीएनजी को ऐड कर देना है। तो हमारा कार्ड वाला पीएनजी ऐड हो चुका है। अब इसको भी क्लिक करके लास्ट तक चले जाना और इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारी ड्यूरेशन इसकी भी लास्ट तक हो जाएगी। अब हमें 0.10 to 15 पर चल जाना अपने हिसाब से और प्लस के ऑप्शन पर जाकर अपनी पहली इमेज को ऐड कर लेना है जिसको हम कार्ड पर शो करवाना चाहते हैं। तो मैंने इस इमेज को ऐड कर लिया है। अब मूव के ऑप्शन पर जाकर इसके साइज को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ कार्ड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सही लग रहा है। अब कुछ इस तरीके से इसको सेट कर लेना है कार्ड के बीचों बीच। तो मैं फटाफट से सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा सही लग रहा है। तो ये हो जाने के बाद मुझे ये थोड़ा सी इसकी लेंथ कम ही चाहिए। तो मैं इसको आगे आकर ट्रिम कर लेता हूँ। तो मैं 0.23 तक आ गया हूँ और इसको ट्रिम कर लेता हूँ। तो मेरी ये इतनी लेयर बन चुकी है। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेनी है और इसको कुछ इस तरीके से आगे की ओर स्वाइप कर लेना है। अब आपको चले जाना है कलर एंड फिल के ऑप्शन पर। अब यहाँ पर आपको एक ये ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम अपनी इमेज को रिप्लेस कर सकते हैं। अब आपको जिस इमेज से इसको रिप्लेस करना है उसको ऐड कर देना है। तो अब मैं अपनी सेकंड इमेज को
को ऐड कर लिया है और अब प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप जैसा देख सकते हो इसका हेड नहीं शो हो रहा, तो अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसको बाद में सेट कर लेंगे। अब उसी तरीके से इसकी भी डुप्लीकेट को क्रिएट करना है, फिर कलर एंड फिल के ऑप्शन पर जाना है और अपनी दूसरी इमेज को रिप्लेस कर लेना है और इसी तरीके से अपनी सारी इमेजेस को ऐड कर लेना। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो सभी इमेजेस मैंने ऐड कर लिया जैसा आप देख सकते हो। अब हमें अपनी सारी इमेजेस चेक करनी है जिनमें ये सही तरीके से इमेज नहीं है। जैसे ये इमेज थी जिसमें हेड कट गया था, तो सबसे पहले तो इसके हेड को वापस शो करवाना है और अब इफेक्ट्स के ऑप्शन पर जाना है, ऐड इफेक्ट पर जाना है और यहाँ पर एक इफेक्ट को ऐड करना है वाइप और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड करना है। अब इसके एंगल को 90 तक कर लेना है। अब इसके एंड वाले ऑप्शन पर जाना है और इसको कम कर देना है। तो मैं इसको इस इमेज के अकॉर्डिंग कर लूंगा। तो ये इस इमेज के अकॉर्डिंग ये 77 तक सही लग रहा है, तो मैंने इतना रखकर इसको छोड़ दिया है। इसी तरीके से बाकी इमेजेस को चेक करना है और इसी सेम वे में सभी इमेजेस को सेट कर देना है। तो मैं फटाफट से सभी इमेजेस को सेट कर लेता हूँ जिनमें ये प्रॉब्लम आई है। तो अब हमारी सारी इमेजेस सेट हो चुकी हैं। अब आपको कार्ड से लेकर अपनी लास्ट लेयर तक सिर्फ बैकग्राउंड को छोड़ के सभी को एक ग्रुप में क्रिएट कर देना है इस ऑप्शन पर क्लिक करके। तो अभी हमारा पूरा एक ग्रुप क्रिएट हो चुका है। अब आपको बॉर्डर एंड शैडो के ऑप्शन पर चले जाना है और इसमें शैडो को ऐड कर देना है। तो इसमें व्हाइट कलर की शैडो को ऐड कर रहा हूँ जो कि कुछ इस तरीके से शो हो रही है एंड बहुत ही बढ़िया लग रही है। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी कलर में ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर इसके स्केल को मैं कम कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो आपको फिर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ पर आकर की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब रोटेट वाले ऑप्शन पर जाकर इसको रोटेट इसके शुरू में की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब फिर से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड अब आगे की ओर चले जाना है लास्ट इमेज तक। तो लास्ट इमेज से थोड़ा सा पहले जैसे कि मेरा 4.25 तक ठीक, मैं इसको एक और की फ्रेम ऐड कर रहा हूँ। आपको भी कुछ इसी तरीके से की फ्रेम को ऐड करना है और रोटेट में आकर सेम तरीके से की फ्रेम को ऐड कर देना है यही सेम पोजीशन पर। अब आपको पहले की फ्रेम पर चले जाना है और रोटेट कर देना है इसको 90 डिग्री एंगल पर और अब आपको इसमें की फ्रेम्स के बीच में कर्व को भी ऐड कर देना है। तो मैं इस कर्व को ऐड कर देता हूँ। अब आपको इस ऑप्शन पर जाकर इसको कुछ इस तरफ को खींच देना है। तो मैंने इसको राइट की ओर कर दिया है और इसको फ्रेम से बाहर कर दिया है। अब ये हमारा कुछ इस तरीके से शो हो रहा है और ये कितना बढ़िया लग रहा है। अब जहाँ पर हमारा ये कार्ड अंदर आना शुरू हो रहा है वहाँ पर हमें प्लस के ऑप्शन पर जाकर इस कार्ड को फिर से ऐड कर देना है एंड अब इस कार्ड को हमें कुछ इस तरीके से छोटा करना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर कुछ इस तरीके से रोटेट कर देना है और इसको किनारे पर कर देना है कुछ इस तरीके से। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसके एक डुप्लीकेट क्रिएट करनी है और इसको भी अपने हिसाब से रोटेट करके दूसरे किनारे पर लेकर चले जाना है। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसको रखा है एंड इसी तरीके से बाकी किनारों पर भी कर लेना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। ये हो जाने के बाद हमें चारों लेयर्स के मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना है, शुरू में जाना है और की फ्रेम को ऐड करना है और इसी तरीके से चारों लेयर्स में कर लेना है। अब थोड़ा सा आगे जाकर मैं 3 सेकंड तक चले गया हूँ। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर की फ्रेम ऐड करना है और इसी तरीके से चारों में कर लेना है। तो चारों में ऐड करने के बाद हमें पहले वाले की फ्रेम पर आ जाना है इनके। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना है और अपने हिसाब से जहाँ पर भी आप करना चाहो कर सकते हो। तो मेरा ये वाला कार्ड पहले हिल रहा है तो मैं इसको नीचे की ओर कर लेता हूँ। अब उसी तरीके से दूसरे कार्ड पर जाना है, पहले की फ्रेम पर जाना है और जहां पर भी आप खींचना चाहो खींच सकते हो। तो मैं सभी में कर लेता हूं फटाफट से। आप सभी में कर्व्स को भी ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। तो अब ये हमारी सभी लेयर्स कुछ इस तरीके से आ रही हैं। अब हमें चारों को सिलेक्ट करके इनका एक ग्रुप क्रिएट कर लेना है। अब इसको क्लिक करना है, इफेक्ट्स पर जाना है और यहाँ पर आपको ब्लर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको गॉसियन ब्लर को ऐड कर लेना है स्टैंडर्ड सेटिंग में। अब आपको जैसा भी इसका ब्लर कर रखना है, चाहे ज्यादा रखना है चाहे कम रखना है, वो अपने हिसाब से रख लेना। तो मैं इसको 0.50-55 तक कर लिया है, तो इतना सही लग रहा है। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब आपको सभी लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है और इनका एक ग्रुप क्रिएट कर लेना है। अब इनका एक ग्रुप क्रिएट हो जाने के बाद हमें मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना है और शुरू में एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। उसके बाद हमें थोड़ा सा आगे चले जाना है। तो मैं 1.20 सेकंड तक चले गया हूँ और एक और की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब पहले की फ्रेम पर आना और इस Z एक्सिस पर क्लिक करके इसको कुछ इस तरीके से जूम कर देना है जैसा मैं कर रहा हूँ। अब इस XY एक्सिस पर क्लिक करके कुछ इस तरीके से इसको ऊपर की ओर खींच देना है। अब इनमें आप कर्व को भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने इस कर्व को ऐड कर दिया है। आप अपने हिसाब से कोई भी कर्व
कर्व को ऐड कर सकते हो। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से हो चुका है जैसा आप देख सकते हो। अब इतना हो जाने के बाद मेरा लास्ट कार्ड शो होने से पहले मुझे इसको जूम इफेक्ट देना चाहता हूँ, तो मैं 3.25 तक आ गया हूँ। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर एक की फ्रेम को ऐड कर दिया है और 4.25 तक आकर एक और की फ्रेम को ऐड कर दिया है। अब इस कर्व पर रहते रहते ही मैं स्केल के ऑप्शन पर चले जाता हूँ और सेम तरीके से यही दो जगह पर की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। अब 4.25 सेकंड वाले की फ्रेम पर आकर कुछ इस तरीके से जूम कर देता हूँ। अब इसमें कर्व इफेक्ट को भी ऐड कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी कर्व को ऐड कर लेना, तो मैंने इस कर्व को ऐड कर दिया है। तो क्या बात है, इतना मजेदार ये इफेक्ट लग रहा है, मुझे तो मजा आ गया देखकर। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब आप इसको सेव कर सकते हो एंड हियर्स द फाइनल रिजल्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।